स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है शोर आपाक सोनमर्ग के मेन मार्केट में और मेरे पीछे दाएं बाएं जो आप सरसब्ज मैदान देख रहे हैं, ये शोर आपाक सोनमर्ग है, जहां इस वक्त इतनी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही थी कि लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही थी। लेकिन आज अगर हम सोनमर्ग की बात करेंगे, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है सोनमर्ग के मेन मार्केट में। और यहाँ जो दाएं बाएं पार्कें हैं, वहां भी कोई टूरिस्ट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हाल ही बर्फबारी से लोगों को ये उम्मीद थी कि अब यहाँ टूरिस्ट जो है उनकी काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली, लेकिन दाएं बाएं आज बिल्कुल कोई टूरिस्ट यहाँ नजर नहीं आ रहा है, जिससे टूरिस्ट से वाबस्ता, सयाहती शोबे से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। क्या कर रहे हैं ये लोग और किस तरह ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आजकल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मकामी शख्स रियाज अहमद मीर। रियाज साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा। जी शुक्रिया, आपने हमें यहाँ मौका बोलने का दे दिया। रियाज साहब, आप यही रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। कौन सा काम करते हैं? हाँ, हम तो घोड़े का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पोनी वाले वगैरह जो हैं पोनी वाला है। जी जी जी, यही काम करते हैं यहाँ पे हम। और साथ में हमारा जो विंटर आता है, फिर हमारा कोट बूट का काम रहता है। रिया साहब, आपने वो दौर भी देखा है जब यहाँ टूरिस्ट दाएं बाएं क्या हर तरफ दिखाई दे रहे थे, और आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, जैसे इससे पहले जब हम इस अगर आज इस महीने की बात करेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, क्योंकि आपको पता है कि दिवाली का जो हमारा जो दिवाली आ रही है, इसमें बहुत सारा भीड़ मिलता था। लेकिन बदकिस्मती से ना इस साल हम पैसे पहले कुछ कर पाए, तो ना अभी हमें कोई नजर आ रहा है कि टूरिस्ट का कोई फ्लो यहाँ पे नजर नहीं, जो आपने खुद भी यहाँ पे जायजा लिया है। जहां तक आते हैं तो बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि 2 दिन 3 दिन या कभी हफ्ते के बाद भी हमें कोई कस्टमर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साथ है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं तो उनको मिल जाएगा। तो मुझे जैसे अगर टूरिस्ट की बात करेंगे तो ना होने के बराबर। सुबह से हम देखते हैं कि जो पीछे हमारा टैक्सी स्टैंड है या दूसरा टैक्सी स्टैंड है, बिल्कुल गाड़ियां वही लगी हुई हैं। इससे पहले ये 0 पॉइंट तक जाते थे और दिन भर इधर उधर चलते फिरते थे, लेकिन ये स्टैंड में ही सुबह से ही खड़ी है। अगर अगर मैं इस पे बात करूंगा तो आपने खुद ही देखा कि अगर 10% भी काम नहीं है, ना गाड़ी वालों का काम है ना घोड़े वालों का काम है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस साल हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है टूरिस्ट के। और हमें जो मतलब नजर आता है, तो अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जैसे अगर आपने खुद ही बताया, देखा आपने कि गाड़ियां अगर देखेंगे तो कुछ गाड़ियां गई है, कुछ बाकी तो आपके सामने ये सब यहाँ पे खड़ा है। जाहिर सी बात है, जो होटल वाले हैं यहाँ पे या दीगर तिजारत पेशा अफराद हैं, आपको उनके साथ बिल्कुल राब्ता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है, सयाह जो है, वो पहले आप ही के पास आते हैं और फिर आप उनको वहां तक ले जाते हैं। तो उनका काम किस तरह चलता है? हाँ, जैसे आपने हमें बोला कि इसमें जितने भी सारे जैसे होटल वाले हैं या गाड़ी वाले, घोड़े वाले, तो मुझे न ये लग रहा है कि सेम ही है। क्योंकि जहाँ पे अगर उनके पूरे का मतलब होटल, वहाँ पे पूरे कमरे लगते थे, वहाँ पे मुझे लग रहा है 1-2, कभी कुछ नहीं। क्योंकि हम भी यहीं रहते, होटल वालों का भी कोई काम नजर नहीं आता है, तो न गाड़ी वालों का है और न घोड़े वालों का। जैसे अगर टूरिस्ट आएंगे तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, होटल वालों का भी काम होता है, घोड़े वालों का भी काम होता है, और साथ में गाड़ी वालों का काम होता है। लेकिन ऐसा आपने खुद देखा है कि काम ना होने के बराबर है, अगर देखा जाए। तो साल भर आपने ये ऐसा ही फेस किया? साल भर मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है कि हमारा जो यात्रा था, तो यात्रा के दौरान कुछ काम मिला था। क्योंकि जब बालतल हमारा यहाँ साथ में ही पड़ता है, 10-15 किलोमीटर दूर है। तो उससे पहले और उससे बाद में अगर देखा जाए तो इसी तरह यही ऐसा ही नजर आया टूरिस्ट का। टूरिस्ट इतने नहीं आए इस साल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मीर है। इकबाल साहब, कहाँ रहते हो? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, सोनमर्ग शितकड़ी का। शितकड़ी का रहने जी, वाला। जी सर। तो बचपन से आप सोनमर्ग आते रहते हैं, जी। क्या कहना चाहते हैं आज का जो माहौल यहाँ बना हुआ है? जी, माहौल क्या है, सब में मायूसी छाई है, काम धंधा तो है ही नहीं, सब बेकार बैठे हुए हैं। जिस तरीके से उम्मीद थी हमें कि इस बार टूरिस्ट बहुत ही अच्छा रश रहेगा, लेकिन आपको पता है कि अभी 2% भी बिल्कुल काम नहीं है यहाँ। बिल्कुल बेकार बैठे हैं, चाहे घोड़े वाले हो, गाड़ी वाले हो, होटल वाले हो, फोटोग्राफर्स हो, सारे ही बेकार बैठे हो, बिल्कुल काम भी नहीं।
आपको लगता है आपके पास घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, ये गाड़ी वाले जो है उनको बैंक की किस्त अदा करनी पड़ती है, घोड़े वाले जो हैं उन्हें घोड़ों के लिए खान पान वगैरह जो है वो भी अब जेब से देना पड़ता है, क्योंकि आप कहते हैं कि हमने सुबह से किसी टूरिस्ट को आगे इधर दाएं बाएं घुमाया नहीं। जी क्या करें, अभी वो तो करना ही पड़ेगा। आप गवर्नमेंट पे उम्मीद रखेंगे तो गवर्नमेंट भी हमें भी कुछ मतलब उन पे तो उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई हेल्प हमारे आज तक तो हुई नहीं है यहाँ पे। जब से ये मतलब काम धंधा हमारा बैठा हुआ है, कोई हेल्प नहीं हुआ हमारे साथ। जैसे घोड़े है, गाड़ी है, गाड़ियों की किस्तें हैं, किसी ने हमारी तरफ गौर नहीं किया सर। और लाखों रुपए ये होटल वाले जो हैं इन्होंने भी खर्च किए हैं, इनकी बिजली बिलें आती हैं तो उनकी भरपाई नहीं हो पाती। किसी की नहीं सर, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, ना गाड़ी वालों की, ना घोड़े वालों की, तो ना होटल वालों की सर। बिल्कुल सब ठप पड़ा हुआ है सर। तो मौजूदा सरकार और खासकर भाजपा सरकार से जी। क्या आप अपील करते हैं? जी सर, हम ये अपील करना चाहते हैं मोदी साहब से कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, गरीबों पे गौर कीजिए, घोड़े वालों पे गौर कीजिए। देखिए कि थोड़ा रोजगार हमारा मतलब आप टूरिस्ट को कहेंगे कि आप कश्मीर जाओ तो हमारा भी रोजगार चलेगा, तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। यानी सरकार को संजीदगी का मुजाहरा करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे एलजी साहब है हमारे, उमर अब्दुल्ला साहब है, हम सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप इस गरीब आवाम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये गरीब आवाम क्या करेगी। अभी विंटर आने वाला है, आपको पता ही है सर कि 2-3 महीने तो हम 4 महीने कम से कम बर्फ के नीचे होते हैं। यही उम्मीद थी कि ये 1-2 महीने काम चलेगा तो फिर उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, तो अभी वो उसके ऊपर भी हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अभी तो बस खुदा ही हाफिज है, और बस मोदी साहब से यही अपील है कि आप टूरिस्ट को भेजिए। टूरिस्ट लोग हमारे भाई लोग हैं, मेहमान हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके साथ हैं। हालांकि अभी धूप खिली हुई है और जो हालिया बर्फबारी हुई है उससे ये आस थी आपको कि अब टूरिस्ट आएंगे यहाँ घूमने के लिए, फिर भी नहीं आए। बिल्कुल सर, बहुत सारी उम्मीद थी कि इस बर्फबारी से कि टूरिस्ट आएंगे और वो यहाँ पे लुत्फ उठाएंगे इन नज़ारों का, सोनमर्ग का, गुलमर्ग का, पहलगाम का, और वो नज़ारा उठाएंगे, इस बर्फबारी का एंजॉय करेंगे। लेकिन वो उम्मीद भी हमें टूट गई सर, उस उम्मीद से भी वो उम्मीद भी अब हमें नहीं रही सर। यहाँ जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं बिल्कुल बंद पड़े हैं और आप इस वक्त सोनमर्ग में मौजूद हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन गरीबों के लिए सन्नाटा नहीं है। हमारे ऊपर वाला रब बैठा है जी, जिसके सहारे हम जी रहे हैं। नाम एलजी के सहारे जी रहे हैं, नाम उमर अब्दुल्ला के साहब के सहारे जी रहे हैं। ये आपस में लड़ते रहे और गरीब आवाम को मारते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब हम बेकार थे तब भी हमें ऊपर वाले ने पाला है, आज भी ऊपर वाला ही पालेंगे जी। ये कभी एक बोल रहा है कि मैं टूरिस्ट ला रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है कि मैं लाने नहीं दे रहा हूँ। मुझे बताओ, चीफ जस्टिस हमारा जो मेन होता है, या हमारे जितने भी वीआईपीज है, वीवीआईपीज है, वो थाजवास ग्लेशियर घूमते हैं, नारनाग में घूमते हैं, तोस मैदान चले जाते हैं सिक्योरिटी के साथ, तो उनके लिए इन जगहों पे कोई बैन नहीं। लेकिन जब एक टूरिस्ट जाएगा, एक गरीब बंदा जा रहा है अपनी दिन दहाड़ी कमाने के लिए, उसके लिए बैन है। तो सारे कश्मीरी कह रहे टूरिस्ट को लाओ, लाएंगे तो रखेंगे कहाँ? जो स्पॉट से वो इन्होंने बंद करके रखे, तो टूरिस्ट आएंगे क्या करने यहाँ बेचारे? मुझे बताओ, एक सानिया हुआ है, उस सानिया की वजह से इन्होंने पूरे कश्मीर को ही जला के रख दिया है। खुद ही एलजी साहब कह रहा है कि कश्मीर से यहाँ मिलिटेंसी खत्म है। आज से पहले, आज इनको हो गए 14 साल, ये कहते मैं भाजपा साहब को, भाजपा सरकार को भी कहता हूँ, मैं एनसी सरकार को भी कहता हूँ, कश्मीर से कुछ मिलिटेंसी ने कुछ, तो आते कहां से ये लोग? तो गरीब आवाम पैसा क्यों जा रहा है? अपने लिए इनको सेफ है, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी सेफ नहीं है। यानी टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो सिर्फ यहाँ के मजदूरों के लिए बंद है। वो सीधी सी बात है, टूरिस्ट वहां से आएंगे, उसको मार्केट तो देखेगा नहीं ना, वो आके कोई सीनरी देखेगा, वो ऐसी जगह देखेगी जहाँ शांति है, जिसके लिए वो आते हैं। टूरिस्ट आते हैं शांति के लिए, वो रिलैक्स के लिए आते हैं। मुझे बताओ, जब उसको रिलैक्स नहीं मिलेंगे, उसको उससे बेटर है कि घर में बैठे ना, वो आके सोनमर्ग मार्केट को थोड़ा ही देखेंगे, वो आके बढ़िया मार्केट है वहां, वो पहलगाम मार्केट थोड़ा ही देखेंगे, वो जाके गुलमर्ग थोड़ा ही देखेंगे मार्केट में। वो भीड़ भाड़ से दूर होना चाहते हैं, वो परिवार को अपनी एक शांति जगह पे लेना चाहते हैं। जब हम उनको वहां से लाके यहाँ भी मार्केट में रखेंगे तो फायदा क्या है उस टूरिस्ट को आने? तो गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि इन जगहों को खोलिए, टूरिस्ट खुद ब खुद आ जाएगी। जब इन्होंने स्पॉट्स बंद रखे तो टूरिस्ट जाएगा कहाँ? पहले ये मैसेज देना कि हमने ये जगह खोल दी है। डबल इंजन सरकार है कश्मीर में, ऐसा नहीं है कि सिंगल इंजन है।
हम एक भी ब्लेम नहीं कर सकते। डबल इंजन सरकार भी कुछ नहीं कर सकते, तो फायदा क्या हमारा डबल इंजन सरकार रखने की। एलजी साहब अपने चला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब अपना चला रहे हैं, आम लोग मुतासर हो रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। आप देखो यहाँ गरीब लोग जो बैठे हैं, घोड़े वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, दुकानदार है, सब किसके आश पे थे? इसी के आश पे थे ना कि टूरिस्ट आ जाएंगे, हम कमाएंगे। चलो अब पालने वाला तो रब है। देखो नाम आज तक कश्मीरी टूरिस्ट में पाला है, ये मैं आपको क्लियर बोलता हूँ। थोड़ी सी मुश्किलातें आती है लेकिन कोई मरा नहीं। भुखमरी से आज तक कश्मीर में कोई नहीं मरा है। ऊपर वाला पालने वाला है। ना हमें उमर अब्दुल्ला साहब खाना दे रहा है, ना एलजी साहब खाना दे रहा है। हमें अगर पाल रहा है तो हमारा रब पाल रहा है। मगर अगर टूरिस्ट बाहर से आ रहा है तो वो बैठेगी कहाँ? सोनमर्ग मार्केट में थोड़ा ही बैठेगी, ये सोचने वाली बात है। वो गुलमर्ग मार्केट में थोड़े सिटी में बैठ के, श्रीनगर में बैठ के करेंगे क्या? भीड़ भाड़ उनको तो बंबई में इससे बड़ा मार्केट है। वो वहां अगर 10 दिन भी घूमते रहे तो पता ही नहीं चलेगा मार्केट में अंदर है या बाहर है। तो यहाँ आके वो बेचारे शाम को बोर हो जाएगा अंधेरे में। उनको जाना है उन जगहों पे जो मेन टूरिस्ट स्पॉट्स है कश्मीर में। जैसे हम कहते हैं बेताब वैली है, थाजवास ग्लेशियर है, तो उस मैदान में कुछ जगह है, गुलमर्ग में अपर वगैरह है, नारानाग है, तो छोड़ दे इन्होंने। कश्मीर ग्रेट लेक्स की तो बात ही मत करो। वो सीजन इन्होंने खत्म ही कर दिया, क्योंकि वो 3 महीने का सीजन होता है। उसके लिए हमने काफी लड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। वरना जब हम अपने ही देश में सेफ नहीं है, जब हम अपने ही देश में घूम नहीं सकते, तो इस गवर्नमेंट को करना है क्या? मुझे ये बता दो, ये गवर्नमेंट बाहर के लोगों के लिए या अपने लोगों के लिए? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा सर, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, गवर्नमेंट किन के लिए बनते? हम हिंदुस्तानी है जी, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट किसके लिए? हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है ना। जब अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो ये क्या दावा कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट चला रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब क्या दावा कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट चला रहा हूँ? एलजी साहब क्या दावा कर रहा है कि मैंने सब कुछ सेव कर दिया? कौन हिंदुस्तानी सेफ है मुझे बताओ? क्यों सेफ क्यों नहीं है? इनकी कहने की वजह से सेफ नहीं है। वो उन स्पॉट्स पे जा ही नहीं सकता है जो स्पॉट्स पे टूरिस्ट जाना नहीं चाहते। तो अब कौन सा सेफ है हम लोग? जब हम अपने देश में सेफ नहीं है तो दूसरे को क्या बोले? वाकई गोल्डन मीडोज जो है, ये गोल्डन मीडोज अभी भी है, लेकिन बार बार यहाँ तिजारत पेशा अफराद, चाहे पोनी वाले हैं, होटल वाले हैं या दीगर तिजारत पेशा अफराद हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम सयाहों की कदर करना जानते हैं, वो हमारे मेहमान हैं, वो यहाँ आए, हम उन्हें अच्छी तरीके से इन मकामात जो हैं सयाती मकामात वो वहाँ जाके घुमाएंगे और ताकि वो यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। लेकिन अगर देखा जाए तो सयाह जो है वो आज यहाँ के सेहत अफ़ज़ा मकामात जो हैं वहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे इस सयाहती शोबे से वाबस्ता एक बहुत बड़ा तबका है, इनकी रोजी रोटी जो है इसका दरमदार इसी सयाहती शोबे पे है और वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह संजीदगी का मुजाहरा करेगी। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिजवान।